दोस्तों, ब्रह्मांड द यूनिवर्स तथा आकाशगंगा द गैलेक्सी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझने का प्रयास करते हैं। पहले ब्रह्मांड को समझते हैं। इतिहास के आरंभ से ही मानव का प्रयास ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने को रहा है। अवलोकन, मापन एवं गणना करने के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ मानव अनंत एवं अमापनीय ब्रह्मांड के रहस्यों को सिद्ध करने में मात्र आंशिक सफलता प्राप्त कर पाया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निर्धारण में अपनी असफलताओं के बावजूद मानव इसके रहस्यों को काफ़ी सीमा तक समझने में सफल रहा। अब यह खोज की जा चुकी है कि मिल्की वे के समान लाखों की संख्या में आकाशगंगाएं मौजूद हैं तथा हमारा सौरमंडल उसका एक अत्यंत छोटा सा भाग है। हमारे सूर्य के समान करोड़ों तारे हैं तथा अन्य कई सौरमंडल भी, जिसके अपने ग्रह एवं चंद्रमा भी हैं। इसके आगे भी यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी आकाशगंगा अथवा मिल्की वे में भी लगभग 10 लाख ग्रह हैं तथा उन पर हमारी पृथ्वी ग्रह के समान प्रबुद्ध लोग वास करते हैं। तो चलिए अब हम आकाशगंगा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक आकाशगंगाओं के निर्माण का प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ब्रह्मांड में तत्व एवं ऊर्जा का वितरण समान नहीं था। इनके घनत्व में अंतर से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों में अंतर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये वितरित तत्व एक साथ एकत्रित हो गए। आकाशगंगाओं के विकास का आधार तैयार हुआ। एक आकाशगंगा जिसकी परिधि 80,000 से 1,50,000 वर्षों तक होती है, हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादलों के रूप में एकत्रीकरण, जिसे नीहारिका कहते हैं। लंबे अंतरालों पर बिखरी हुई आकाशगंगाओं का मापन हजारों प्रकाश वर्षों में किया जाता है। प्रकाश तरंगें 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूरी तय करती हैं। एक प्रकाश वर्ष का आशय उतनी दूरी से होता है जितनी दूरी को प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। याद रखना चाहिए कि आकाशगंगाएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि वह प्रकाश की गति से अथवा उससे भी अधिक गति से चलायमान रहती हैं।